नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि जब विपक्ष ने आवाज उठाई तो चंडीगढ़ को लेकर मोदी सरकार संसद सत्र से पहले कैसे झुकती नजर आ रही है। अमित शाह के ऑफिस की तरफ से क्या कहा गया है। जब भगवंत मान ने आवाज उठाई, अरविंद केजरीवाल ने आवाज उठाई, तो आखिरकार मोदी सरकार ने अब क्या पिक्चर साफ की है चंडीगढ़ को लेकर। चंडीगढ़ पर अगर हक की बात करें तो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़, लेकिन खबर यह सामने आई कि केंद्र शासित प्रदेश तो पहले ही है चंडीगढ़, लेकिन एलजी की सरकार वहां पर आ सकती है, एलजी का प्रशासन वहां पर हो सकता है। इस तरह का फेरबदल कानून में किया जा सकता है। नया बिल लाने की तैयारी थी मोदी सरकार की, लेकिन उसके बाद विपक्ष आवाज उठाता है, आम आदमी पार्टी आवाज उठाती है, पंजाब की सरकार आवाज उठाती है, और मोदी सरकार ने फिर क्या बयान दिया है आगे आपको दिखाएंगे। पहले भगवंत मान ने इस प्रस्तावित बिल को लेकर क्या कहा। भगवंत मान ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे प्रस्तावित संविधान संशोधन 131वें संशोधन बिल का हम कड़ा विरोध करते हैं। यह संशोधन पंजाब के हितों के विरुद्ध है। हम केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के विरुद्ध रची जा रही साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे पंजाब के गांवों को उजाड़ कर बने चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है। हम अपना हक यूं ही नहीं जाने देंगे। इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। तो भगवंत मान कहते हैं कि चंडीगढ़ पर पंजाब का हक है। हरियाणा और पंजाब के बीच भी कई बार चंडीगढ़ को लेकर बयानबाजी सामने आती है। अब पंजाब के सीएम कहते हैं कि पंजाब का हक है चंडीगढ़ पर। अगर केंद्र पूरी तरह अपने अधीन ले जा चाहता है पूरे प्रशासन को, तो हम इसे नहीं होने देंगे। आगे अरविंद केजरीवाल कहते हैं, बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश किसी साधारण कदम का हिस्सा नहीं, बल्कि पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ाकर पंजाबियों के हक छीनने की मानसिकता बेहद खतरनाक है। जिस पंजाब ने देश की सुरक्षा, अनाज, पानी और इंसानियत के लिए हमेशा बलिदान दिया, आज उसी पंजाब को उसके अपने हिस्से से वंचित किया जा रहा है। यह केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि पंजाब की आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा है। इतिहास गवाह है कि पंजाबियों ने कभी किसी तानाशाही के सामने सिर नहीं झुकाया। पंजाब आज भी नहीं झुकेगा। चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का रहेगा। तो अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी की तरफ से आवाज उठाते हैं और केंद्र सरकार के इस बिल की आलोचना करते हैं। ऐसे में पंजाब में कोई सेंटीमेंट ना भड़के। पहले से किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के किसान केंद्र सरकार से नाराज हैं। बीजेपी पंजाब में पैर पसारने की कोशिश कर रही है, तो कोई विरोध ज्यादा ना हो, इसलिए मोदी सरकार फिलहाल झुकती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस ने भी इस बिल का विरोध किया है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र राजनीतिक रूप से संविधान संशोधन विधेयक 131 का प्रस्ताव कर रहा है, जिसका उद्देश्य कई अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लाना है। केंद्र सरकार जानबूझकर चंडीगढ़, नदी, जल और पंजाब विश्वविद्यालय पर पंजाब के वैध अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। तो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने मोदी सरकार के इस बिल का विरोध किया। पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से पहले ही बीजेपी के लिए भारी नाराजगी है। ऐसे में बीजेपी जब पंजाब में पैर पसारने की कोशिश कर रही है तो ज्यादा विरोध ना हो, इसीलिए सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए फिलहाल मोदी सरकार झुकती नजर आ रही है। क्या संसद सत्र में यह बिल आ सकता है, इसको लेकर मोदी सरकार ने पिक्चर साफ कर दी है। केंद्र सरकार की तरफ से अब इस पूरे मसले को लेकर क्या कहा गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है और क्या कहा गया है। संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर ही विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को परिवर्तित करने की कोई बात नहीं है। चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों से पर्याप्त विचार विमर्श के बाद ही कोई उचित निर्णय लिया जाएगा। इस विषय पर चिंता की आवश्यकता नहीं है। आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस आशय का कोई बिल प्रस्तुत करने की केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है। तो अमित शाह के दफ्तर से साफ कर दिया गया है कि विचाराधीन तो है, लेकिन फिलहाल इस सत्र में कोई बिल नहीं आने जा रहा। सभी हितधारकों के साथ बैठक की जाएगी, यानी पंजाब और हरियाणा सरकार दोनों के साथ बैठक के बाद ही कोई फैसला भविष्य में लिया जा सकता है। दोस्तों, मुझे लगता है जिस तरह आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, उसे देखते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना या किसी भी तरीके से इस बिल को भविष्य में लाना भी इतना आसान नहीं होगा। अगर मोदी सरकार पंजाब सरकार की अनदेखी करके ऐसा करती है तो ही संभव है।
कोई सहमति इस मुद्दे पर बन जाएगी, इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के बीच भी चंडीगढ़ को लेकर पुराना टकराव है। चंडीगढ़ पर किसका ज्यादा हक है, इसको लेकर टकराव है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।